सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा एक महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है काल। तो काल क्या है आप लोग जानते हैं। इसे समय से हम क्या कहते हैं, निरूपित करते हैं, समय को ही काल कहते हैं। यानी कि कोई घटना कब घट रही है तो समय के सापेक्ष ही घटती है, इसलिए काल का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हिंदी में कितने काल होते हैं, कितने वर्गों में उनको और हम बांट कर पढ़ते हैं, तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसलिए आज का हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है वो क्या है, तो काल है। आइए जुड़ते हैं। देखिए काल क्या होता है। काल हम समय को कहते हैं। किसको कहते हैं? समय को कहते हैं। तो जो हमारा काल होता है वो क्या होता है, समय को कहा जाता है। तो सामान्य रूप से जो काल होते हैं तीन तरह के होते हैं। भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया है, वर्तमान काल जो वर्तमान समय में समय हमारे साथ चल रहा है वो वर्तमान काल, और भविष्य काल जो आने वाला होता है वो क्या होता है, तो भविष्य काल होता है। यानी कि पहला भूतकाल हो गया, दूसरा वर्तमान काल हो गया और तीसरा क्या हो गया, तो भविष्य काल हो गया। यानी कि काल तीन तरह का होता है। अब अगर हम भूतकाल की बात कर लें तो ये 6 प्रकार का होता है। वर्तमान काल भी कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। और भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। देखिए भूतकाल में सबसे पहला जो भूत होता है वो होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल यानी कि जब क्रिया के विशेष समय का स्पष्ट निरूपण ना किया गया हो, वो क्या कहलाता है, सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे राम गया, तो इसमें क्या हो गया, क्रिया के विशेष समय का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया। यानी कि राम गया, सोहन गया, मोहन गया, है ना, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। तो एक क्या हो गया, सामान्य भूत हो गया। दूसरा होता है आसन्न भूत, यानी कि जब क्रिया समाप्ति के निकट भूत की ओर थी, यानी कि जब क्रिया समाप्ति के निकट भूत की ओर थी तो वो क्या कहलाती है, आसन्न भूत कहलाती है। अर्थात उसने पूजा की, यानी कि क्रिया की समाप्ति होने वाली थी लेकिन किसमें थी, निकट भूतकाल में थी। मैंने खाना खाया, तुरंत खाया, कुछ ही क्षण बीते हुए हैं, ये क्या कहलाता है, आसन्न भूत कहलाता है। यानी कि ये वर्तमान समय है और मैंने कह दिया मैंने आपको पढ़ाया, अभी कुछ समय पहले ही तो पढ़ाए, तो इसलिए क्या हो गया, हमारा आसन्न हो गया। और इसमें जब हम बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, वर्तमान हो गया। यानी कि दोनों के बीच बहुत ही कम सा अंतर होता है, इसलिए हम आसन्न भूत कह देते हैं। इसी तरह से तीसरा जो हमारा होता है वो होता है पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत का मतलब है जब क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट भाव निकल रहा हो, जब क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट भाव निकले तो वो क्या होता है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे तुमने मेरा घर देखा था, या तुमने ताजमहल देखा था, तो वहां पे क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, वहां पे जो बात कर रहे हैं वो भूतकाल की कर रहे हैं, लेकिन क्रिया के पूर्ण होने की बात कर रहे हैं या उसके स्पष्ट भाव की बात कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया, तो पूर्ण भूत कहलाता है। इसी तरह से अपूर्ण भूत होता है, जब क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो लेकिन समाप्ति का पता ना चले, समाप्ति का पता ना चले तो क्या कहलाता है, वो अपूर्ण भूत कहलाता है। जैसे रंजना नाच रही थी, यानी कि आप मान लो उस रास्ते से निकले, ये क्रिया हो रही थी, किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या कहेंगे, रंजना नाच रही थी। अब क्या हो रहा है इसका पता नहीं है, इसलिए कैसा हो गया हमारा, तो अपूर्ण भूत की क्रिया बन गई, इसलिए रंजना नाच रही थी, इसका क्या हो गया, तो उदाहरण हो गया। इसी तरह से संदिग्ध भूत का तात्पर्य क्या होता है, जब संदेह का बोध हो, जब क्रिया के संदेह का बोध हो, वहां पे क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे वह गया होगा, मान लो आप घर से वापस चले आए, कहीं बाहर गए हैं, तो बेटी बेटा को क्या बोल देते, पता नहीं मार्केट गई कि नहीं गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा। तो जहाँ पे संदेहात्मक क्रिया भूतकाल में हो रही हो वो क्या हो जाता है, तो संदिग्ध भूत कहलाता है। इसी तरह से हेत हेतु मत भूत क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। जब क्रिया
भूतकाल में होने वाली थी, भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो वो क्या कहलाता है? हेत हेतु मद भूत कहलाता है, या हेत हेतु मद भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं पढ़ता, मैं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ पाया? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा? तो यह हो गया हमारा हेत हेतु मद भूत, यानी कि भूतकाल के 6 रूप हैं। सामान्य भूत, जब क्रिया के विशेष समय का भाव ना स्पष्ट हो पा रहा हो। आसन्न भूत, जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत की ओर हो। पूर्ण भूत, क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट भाव निकले। अपूर्ण भूत, क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो लेकिन समाप्ति का प्रकार पता न चले। संदिग्ध भूत, संदेह बना रहे क्रिया होने में। हेत हेतुमत भूत, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, यानी कि वो उस समय नहीं हो पाए। तो क्या हो गया? जैसे मैं पढ़ता तो मैं नहीं पढ़ पाया, है ना? तो ये क्या हो गया? हेत हेतुमत भूत हो गया। तो ये हो गया हमारा भूतकाल। अब आगे हम बात कर लेते हैं वर्तमान काल की। किसकी बात कर लेते हैं? वर्तमान काल की बात कर लेते हैं। तो इसी तरह से वर्तमान काल भी कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। वर्तमान काल भी अगर हम देखें तो कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है। देखिए, इसकी हम बात कर लें, 6 प्रकार का वर्तमान काल। तो पहला जो हमारा वर्तमान काल होता है, यानी कि जब क्रिया समय के साथ चल रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, अर्थात क्रिया का वह रूप, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, क्रिया का ऐसा रूप, क्रिया का ऐसा रूप जो वर्तमान में जिससे होना पाया जाए, वो क्या कहलाता है? तो वर्तमान या सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, यानी कि क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये क्या हो गया? सामान्य वर्तमान हो गया। इसी तरह से अगर हम दूसरा देख लें, यहाँ पे सामान्य वर्तमान के बाद क्या होता है? तो सामान्य वर्तमान के बाद होता है तत्कालिक वर्तमान, यानी कि ऐसी क्रिया जिससे यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में ही हो रहा है, यानी कि तत्कालिक वर्तमान। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो कहेंगे जब क्रिया वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जारी हो, जारी हो, तो उसे क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इसको मैंने इसलिए ले लिया कि आपको समझ अच्छे से आ रहा हूं। जब हम वर्तमान समय में आपको पढ़ा ही रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? तत्कालिक वर्तमान हो गया। इसी तरह से अगर हम अगला देखें, तो जो अगला वर्तमान काल होता है वो होता है संदिग्ध वर्तमान या पूर्ण वर्तमान की पहले बात कर लेते हैं। पूर्ण वर्तमान, जब वर्तमान समय में क्रिया पूर्ण हो जाए, जब वर्तमान समय में क्रिया की पूर्णता दिखाई दे, पूर्णता का भाव निकले, तो क्या होता है? वो पूर्ण वर्तमान कहलाता है। जैसे मैंने रोटी खाई है, मैंने रोटी खाई है, क्या हो जाएगा? मैंने रोटी खाई है। जब मैंने रोटी खाई है तो ये क्या हो गया? पूर्ण वर्तमान हो गया, है ना? इसी तरह से अगर हम अगला देख रहे हैं तो होता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, यानी कि जब क्रिया की पूर्णता में क्या हो? संदेह हो। जब क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। जैसे रजनी खेलती होगी, रजनी खेलती होगी, रजनी
खेलती होगी। स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि वो खेल रही है कि अब नहीं खेल रही है। तो ऐसा क्या हो गया, वर्तमान समय का वाक्य है लेकिन इसमें संदेह है क्रिया में, इसलिए क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान हो गया। जो हमारा पांचवा होता है इसी तरह से संदिग्ध वर्तमान के बाद होता है संभाव्य वर्तमान, यानी कि संभाव्य 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 वर्तमान। तो संभाव्य वर्तमान की बात अगर यहाँ पे हम करें, यानी कि जब निकट वर्तमान में कार्य पूर्ण होने की संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वह लेटा हो, वह गए हों, वह लेटा हो, वह गए हों, ये हमारा क्या हो गया, तो संभाव्य वर्तमान हो गया। इसी तरह से अगला जो हमारा होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, संभाव्य वर्तमान, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। अगला होता है छठा हेतु हेतु मद, इधर लिख देते हैं हेतु हेतु मद वर्तमान। उसी तरह से जैसे अभी आपने पढ़ा था किसमें, भूतकाल में, तो कहेंगे कि जब वर्तमान काल की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु मद वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो, यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो, तो फाटक बंद कर दो, ये वाक्य। यानी कि जब वर्तमान समय में क्या हो, एक कार्य के पूर्ण होने के साथ दूसरे कार्य की क्रिया जारी दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं, हम हेतु हेतु मद वर्तमान कहते हैं। यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो, यानी कि एक क्रिया पूर्ण हो गई हो तो दूसरी क्रिया संपन्न वर्तमान समय में जब कराई जाती है तो क्या होता है, तो हेतु हेतु मद वर्तमान कहलाता है। तो यहाँ भी आप 6 पढ़ लिए, सामान्य वर्तमान, वर्तमान काल में क्रिया जारी, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तत्कालिक वर्तमान, जब तुरंत हो रहा हो कोई वर्तमान समय में कार्य, जब क्रिया वर्तमान समय में जारी रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू है, यह भी तुरंत हुई थी और ये अभी जारी है। पूर्ण वर्तमान, जब वर्तमान समय में क्रिया की पूर्णता हो, मैंने रोटी खाई है। संदिग्ध वर्तमान, जिसमें संदेह उत्पन्न हो जाए, रजनी खेलती होगी, सीता पढ़ती होगी। संभाव्य वर्तमान, वह लेटा हो, वह गए हो, है ना। निकट भविष्य की इसमें बात होती है, इसमें क्या होता है, एक क्रिया समाप्त होती है, तुरंत भविष्य में जो होने वाली क्रिया होती है उसकी बात यहाँ पर हम करते हैं। भविष्य काल में अगर हम देख लें तो इसमें क्या होता है, स्पष्ट नहीं कर सकते हैं किसी को हम, क्योंकि भविष्य कभी कोई देखा नहीं होता है। फिर भी इसे 3 तरह के वर्गों में बांट दिया जाता है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। तो यहाँ पे कभी भी प्रश्न नहीं बनता है, हमेशा जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो यहाँ से बनते हैं। तो अगर आपको लिखना हो तो हम 1-2 उदाहरणों के माध्यम से भविष्य काल को भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए, पहला क्या हो जाएगा हमारा भविष्य काल। मैंने आपको बता दिया कि भविष्य काल क्या होता है। तो जो भविष्य काल होता है उसकी गणना करना संभव नहीं है। जैसे सामान्य भविष्य की बात करें, पहला जो होता है वो होता है सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य यानी कि जब समय है आने वाला, उसमें जैसे मैं खेलूंगा, मैं नहाऊंगा, ये कैसे वाक्य हैं, सामान्य भविष्य। निकट भविष्य की बात कर रहे हैं इसमें, मैं खेलूंगा, एक ऐसा वाक्य हो गया तो सामान्य भविष्य का हो गया। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात यहाँ पे आपसे कर लें अगर दूसरी बात हम यहाँ पे आपसे कर लें, जैसे अगर हम आपसे यहाँ पे कहें कि जो अगला हमारा भविष्य काल है वो हमारा होता है संभाव्य भविष्य, यानी कि जब भविष्य के समय में
किसी क्रिया के संभावना की बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे मोहन शायद आएगा, मोहन शायद आए, है ना, क्लियर नहीं है, इसलिए कैसा हो गया, संभाव्य हो गया। और जो तीसरा होता है वो होता है हेतु, हेतु मध्य भविष्य, मध्य भविष्य काल। तो हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप कहना चाहें एक क्रिया पूर्ण हो जाए और दूसरी क्रिया क्या करता हो, जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो तो वो क्या कहलाता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य कहलाता है। जैसे आप कमाएं तो मैं खाऊं, आप कमाएं, आप कमाएं तो मैं खाऊं, आप कमाएं तो मैं खाऊं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हेत हेत मध्य भविष्य काल। आप कमाएं तो मैं खाऊं। तो अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि काल क्या है, काल किस प्रकार से कार्य करते हैं। एक दो बार इन्हें पढ़ेंगे आसानी से, बस आपको इनके नाम याद रहेंगे तो इनको भी टिक करना बहुत आसान होता है। आज हमारे विकारी शब्दों की जो कक्षाएं थी वो समाप्त हो गई हैं, यानी कि हमने विकारी शब्द को पूर्ण रूप से पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, क्रिया पढ़ लिया, क्रिया के अंतर्गत हम वाक्य पढ़ लिए और वाक्य के बाद हम काल पढ़ लिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आधिकारिक शब्दों का। मैंने जो पहली क्लास ली थी आप इसका जो नोट्स बनाए होंगे इंट्रोडक्शन की क्लास का, उसमें एक सिनॉप्सिस थी, इसको देखेंगे। तो अब हम किस खंड पे जाएंगे, तो शब्दों के वर्गीकरण में दूसरे हिस्से पे जाएंगे, इस पे आधिकारिक शब्दों के वर्णन पर। तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।